4। देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। WF Corporation purchased machinery for 7,29,000 on May 1, 2012। अंडरलाइन करें, May 1 पर हमने ये मशीनरी खरीदी है दौरान साल। It is estimated that it will useful life 10 years, scrap value 15,000, प्रोडक्शन जो है वो टोटल प्रोडक्शन 2,40,000, वर्किंग आवर्स 25,000। ड्यूरिंग 2013 कंपनी यूजेस मशीन 2650 hours and machinery produced 25,500 यूनिट। डेटा लिख रहा हूं मैं। कॉस्ट है इसमें कॉस्ट है 2,79,000। स्क्रैप वैल्यू है 15,000। टोटल यूनिट प्रोड्यूस है, टोटल यूनिट्स हैं 2,40,000 टोटल यूनिट्स हैं। वर्किंग आवर्स टोटल दिए हुए हैं 25,000 और एन जो है लाइफ 10 इयर्स है। 2013 में यूनिट्स जो यूज हुए हैं वो प्रोड्यूस या यूज जो हुए हैं कितने हैं 25,500 नहीं होंगे 26,500। हाँ 25,500 ठीक है। 26,500 वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स 2650। ए में कह रहा है 2013 की डेप्रिसिएशन हमने फाइंड करनी है। ए में स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। Depreciation is equal to cost minus scrap value divided by number of years या estimated life, estimated number of years। cost इसमें है 2,79,000 माइनस कर देंगे 15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है 10। डेप्रिसिएशन बता दें कितनी आ रही है 26,400। ये 26,400 जो 2012 की होगी ना वो तो 8 माह की होगी, क्योंकि ये इसको परचेज किए हुए अप्रैल से दिसंबर तक 8 माह बनते हैं। लेकिन हमें तो 2013 की चाहिए, 2013 की तो कंप्लीट ही होगी ना, फिक्स डेप्रिसिएशन इसमें रहती है। बी में देखिए यूनिट्स आउटपुट मेथड यूज करना है। इसमें भी उसने आसानी कर दी, 2013 के हमें यूनिट्स खुद दे दिए हैं तो इसकी डेप्रिसिएशन भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। Depreciation is equal to cost 2,79,000 minus scrap value 15,000 divided by total units जो हैं वो 2,40,000
मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स यूज्ड या प्रोड्यूस कितने हैं 25,500। तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी टाइम कितनी आई है 28,050 28050 28,050 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई जी। सी में है जी वर्किंग आवर्स मेथड। वर्किंग आवर्स मेथड भी उसने आसानी कर दी, वर्किंग आवर्स हमें दे दिए। वर्किंग आवर्स डेप्रिसिएशन is equal to cost at 2,79,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू वही 15,000 है। और 2013 के लिए हमें वर्किंग आवर्स भी बता दिए हैं। टोटल वर्किंग आवर्स है 25,000 और 2013 के लिए वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे 2650, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास 27984 27984। जी नेक्स्ट देखिए सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। Sum of year digits method being sum of year digits method। इसमें पहले तो हम बेस निकाल लेंगे कितने 10 ईयर है 10 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 तो बेस कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी 55। अब हमें देखिए ईयर 2013 के लिए चाहिए लेकिन हमारा पहला ईयर है 2012 और एसेट परचेज हुआ है, ये बात समझने की है। एसेट परचेज हुआ है अप्रैल 1 2012 पर एसेट परचेज हुआ है, ऐसे ही ठीक है। हमारी जो बेस होगी 2012 के लिए वो बेस होगी कितनी 10/55। पहले साल के लिए 10/55 बेस होगी, पहले साल के लिए 10/55। फिर दूसरे के लिए मैं यहां ये लिखता हूं 1 के लिए ये होगी, 2 के लिए होगी जी 9/55। ठीक है जी। अब हमें डेप्रिसिएशन क्यों निकालनी है, अब डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू पहले निकालेंगे फॉर 2012 लेकिन 2012 उसने मांगी नहीं है, छोड़ दी। 2013 के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय। अब यहां पर जरा देखिए कि ये जो बेस है ये 1 साल की है, 10/55 पूरे 1 साल की बेस है। क्या 2012 में 1 साल हो जाता है? नहीं होता। तो ये जो 10 वाली बेस है इसके और कितने महीने पड़े हुए हैं? 4 माह पड़े हुए। अप्रैल से दिसंबर तक 8 माह हो गए। 10 वाली बेस के 8 माह तो 12 में निकल गए।
13 में 10 वाली बेस के कितने साल होंगे और कितने महीने होंगे? 4 महीने। इसकी हम जो वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट है कितनी है? 2,79,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 55। ये जो आंसर आएगा बताएं कितना आएगा? 48,000। कितना? 48,000 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। 16,000 डेप्रिसिएशन इस बेस से निकलेगी। और दूसरी बेस जो है 2013 के 8 माह जो आ रही है 29,000 माइनस 15,000 मल्टीप्लाई बाय, अप्रैल भी काउंट होगा ना? अप्रैल फर्स्ट है ना सर? यकम में नहीं सॉरी, यकम मई है, यकम मई है। यकम मई से कितने बनते हैं? फिर 4 होंगे तो मैं अप्रैल के साथ तो 3 बनते हैं। मई, फर्स्ट मई। अच्छा, अब ये बेस इसको 9/55 कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? सर 8/55 कितनी? 8/3 37963। तो 8/55 नहीं है, ये तो बेस है। वो तो मंथ को तो बाद में डिवाइड करेंगे। 9/55 का सेकंड बेस ले रहे हैं ना। सर ये क्या? 43,200 43,200 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12। हाँ यहाँ लिया ठीक। 28,800। 28,800 इसको टोटल करें दोनों को? डेप्रिसिएशन फॉर 2013 44,800। 44,800। अब जरा इसको दोबारा से तवज्जो कर लें कि बेस जो है वो मई 1 पर एसेट परचेज हुआ। पहले साल की बेस है 10/55। ये हमने बेस निकाली। पहले साल की बेस 10/55 है, दूसरे साल की बेस है 9/55। 9/55 दूसरे की बेस है 9/55। ठीक है। अब यहां पर जो पहला साल है मई 1 से अप्रैल 30 पर, अप्रैल 30 पर पहला साल एंड होता है। तो पहले साल की बेस तो है 10/55। 8 महीने तो इसके 2012 में निकल गए, 4 महीने इस बेस के आए 2013 में। इसलिए हमने 2013 में 10 वाली बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की 4 मंथ की, वो ये आ गई। ये बात क्लियर होगी? 2013 में दूसरे साल 8 माह बनते हैं। अब मई 1 से ऑनवर्ड 8 माह बनेंगे। 2013 में वो बेस होगी 9/55। तो हमने 9/55 की टोटल डेप्रिसिएशन इस बेस की ये है। 8 मंथ जो है वो 13 में आ रहे हैं, तो 8 मंथ की हमने ये डेप्रिसिएशन ले ली। टोटल 2013 की ये आई है। इसके 4 मंथ की, ये 9 वाली बेस 4 मंथ की 2014 में जाके चार्ज होगी। ये बात समझ आ गई? ये है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। सिंपल ईयर्स अगर जनवरी से स्टार्ट हो, जनवरी टू जनवरी सेम रहे तो फिर उसमें कोई इशू नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, लास्ट डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसमें। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है 100 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 2। यूं हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय n कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20% आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% आ गया। अब चूंकि ये चार्ज होती है बुक वैल्यू पर, इसलिए पहले साल की डेप्रिसिएशन 12 की भी लेंगे, उसको कॉस्ट से माइनस करेंगे, फिर जो बुक वैल्यू आएगी उस पर। लेकिन इसकी जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो पहले ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करनी है, फिर बुक वैल्यू पर चार्ज करनी है। इसमें हमने स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ये बात समझ आ गई? तो हमारी ये टोटल कितनी है, पहले 2012 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करें। 2012 की डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास, तो ये 2,79,000 पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें 20%। 55,800 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, ये है ना 2012 में 8 माह आ गए 37,200 37,200। 2013 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त 2,79,000 इसमें से लेस कर देंगे हम, ये 37,200, इस पर हम 20% डेप्रिसिएशन लेंगे। ये डेप्रिसिएशन है हमारी। अब उसको उसके साथ ऐड ना कर लेना, उसने हमसे 2013 की पूछी है। 48,360 48,360, ठीक है 60 जी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब एक्सरसाइज देखें जो इससे रिलेट करती है। एक्सरसाइज 11-5, 11-6, 11-3 दिखाएं नोट से। 11-1, 5 की है या 6 है? 5 6 दोनों। 11-12, 13, प्रॉब्लम 11-2,